पॉजिटिव सेंस में ज़िद्दी हो आप तो आनंद, मैं शुरू से जानता हूँ आपको। जब मैं इंदौर ब्रांच में एक लंबा टेन्योर दिया कि आज की डेट में जो हमारा मेंबर सीए बनता है, ऐसे कई बच्चे आते हैं ब्रांच में, मैं देखता हूँ जो परेशान खड़े हुए हैं। कैटर्ड पॉपुलेशन भी है विद इन द प्रोफेशन। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इंदौर ब्रांच का। सीए प्रोफेशन में 2008 में मैंने एंटर किया। उसमें कहीं निकल कर आया कि यार सीए कोर्स जो है बहुत टफ कोर्स है, आज तक कोई इस कोर्स को हमारे यहाँ से पर्टिकुलरली कोई कर नहीं पाया। झाबुआ में एक बहुत छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं। टुडे आई हैव द प्रिविलेज टू स्पीक टू सी आनंद जैन, जिनके विजन से मैं इंस्पायर्ड हूँ। आई हैव सीन हिम ग्रो ओवर द ईयर्स। ज़बरदस्त जर्नी इनकी, एक बहुत ही छोटे से एरिया से, बड़े छोटे से टाउन से निकलकर अपना नाम उन्होंने इस शहर में बनाया। एंड व्हेन ही वाज गिवन द लीडरशिप ऑफ द ब्रांच, ज़बरदस्त काम किया। ब्रांच को 15 से ज़्यादा अवार्ड दिलवाए, 850 से ज़्यादा इवेंट्स किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक लैंडमार्क इवेंट बन गया, 27 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस, और लाखों मेंबर्स को इन्होंने सर्व किया। इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द पॉडकास्ट आनंद भाई। थैंक यू प्रतीक भाई। एंड पिछले 10 सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपको मैंने काम करते देखा है, ग्रो करते देखा है, बट फिर भी फॉर द ऑडियंस, हु इज़ सीए आनंद जैन? सीए आनंद जैन, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इंदौर ब्रांच का। सीए प्रोफेशन में 2008 में मैंने एंटर किया, और इंदौर के पास झाबुआ ज़िला एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। झाबुआ ज़िले में भी एक छोटा गांव है रायपुरिया। हमारे यहाँ 5000 से कम पॉपुलेशन है। पेटलावद हमारे यहाँ तहसील पड़ता है, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ है। एंड आफ्टर माई स्कूलिंग मैं इंदौर आया। इंदौर आकर अपनी सीए की पढ़ाई की, उसके साथ में बीकॉम किया, एलएलबी किया, एंड नाउ आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिछले 9 सालों से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इंस्टीट्यूट में भी एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर, एज अ चेयरमैन ऑफ इंदौर ब्रांच, सेक्रेटरी, सिकासा चेयरमैन, ट्रेजरर, एंड अलग अलग डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम करते हुए अपनी यात्रा को सतत जारी रखा हुआ हूँ। यू सेइंग कि आप झाबुआ में एक बहुत छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं। इंस्पिरेशन कैसे मिली टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर, क्या हुआ था कि बहुत पुराना किस्सा है। जब मैं शायद 10th में हूँगा, और हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, शाम के समय सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी चर्चाएं होती रहती हैं। तो उसमें कहीं निकल कर आया कि यार सीए कोर्स जो है बहुत टफ कोर्स है, आज तक कोई इस कोर्स को हमारे यहाँ से पर्टिकुलरली कोई कर नहीं पाया। जितने लोग गए थे वो पास नहीं हुए या उतना हार्डवर्क नहीं कर पाए। तो एक पैशन था कि यार ऐसा क्या कोर्स है जो कोई नहीं कर पाया, और मैं कोशिश करता हूँ मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। सो आई मेड सम एफर्ट्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड हियर आई एम। पॉजिटिव सेंस में ज़िद्दी हो आप तो आनंद, मैं शुरू से जानता हूँ आपको। आपकी वो आर्टिकलशिप का एक बड़ा बेहतरीन किस्सा है जिसमें आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे थे, बताइए ज़रा थोड़ा सा। नहीं, हुआ ये था दरअसल कि सीए सीपीटी पास किया, वो मैंने हिंदी मीडियम से ही एग्ज़ाम दिया था, और सीपीटी करने के बाद में इंटर आईपीसीसी पीसीसी हुआ करता था उस समय, तो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती थी पीसीसी ज्वाइन करते ही। और मैं आर्टिकलशिप के लिए आई वॉज पैशनेट कि नहीं मुझे इसी फर्म में आर्टिकलशिप करनी है। तो जब मैं बॉस के पास गया इंटरव्यू के लिए, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, तो उनका ये कंडीशन था कि नहीं यार, हम हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं लेते। उस समय सीए कोर्स में स्टूडेंट भी काफ़ी हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं ऑफिसेज में स्टाफ भी बहुत होता था। तो उनका एक कंडीशन था कि नहीं यार, मुझे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं लेना है। तो और मेरी ज़िद थी कि नहीं, मुझे तो आर्टिकलशिप आप ही के ही करना है। सो ऑन द टेबल आई सेड हिम, सर कोई बात नहीं, मैं मीडियम अभी चेंज कर लेता हूँ, मैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम अभी आपके सामने ही कन्वर्ट। तो मैंने उसी डे कन्वर्जन किया, और मैंने अपना पीसीसी जो है वो इंग्लिश मीडियम से किया, सीए फाइनल इंग्लिश मीडियम से किया। अदरवाइज़ ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन होता है बच्चों के लिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन। महीने लगा देते बच्चे इसके बारे में सोचते सोचते। आई टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता है, और अगर आपके पास वो मोटिवेशन है कि नहीं यार मुझे मेरी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो स्ट्रगल को अगर आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, सो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक सीखने वाली बात है ये। ग्रास रूट से काम करते हुए देखा मैंने आपको आनंद। ग्रास रूट का मतलब यहाँ पर सिकासा जो स्टूडेंट बॉडी है उसके साथ जुड़ के आपने काम किया, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ आप अपना। सर, मैं
इंदौर ब्रांच में पहली बार 2009 में एज ए स्टूडेंट गया। मेरे जो प्रिंसिपल थे वो रीजनल काउंसिल में थे और चेयरमैन रहे रीजनल काउंसिल। तो हमारे यहाँ इंदौर ब्रांच की जो खूबसूरत ऑडिटोरियम है उसका इनॉग्रेशन था। इफ़ आई रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट 23 अगस्त 2009 की बात है। ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन था और हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि चलो बच्चों वॉलंटियरिंग करनी है। तो ऑफिस से हम 4 लोग गए थे। ब्रांच पहुँचे तो बताया गया कि चूँकि उस समय बहुत मैन पावर होता नहीं था इंस्टीट्यूट के पास, हम लोग रिसोर्सेज भी जुटाकर काम कर लिया करते थे। तो बोला कि यार ये पार्किंग की व्यवस्था आप लोगों को संभालनी है, एक दिन खड़ा रहना है और पार्किंग का काम करना है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एज ए वॉलंटियर। और जब मैं वहाँ प्रोग्राम में अंदर गया, जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई, तो हमारे आईसीआई प्रेसिडेंट जो उस समय थे वो डायस से बोल रहे थे और लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस उनके सामने आ रहे थे कि यार प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी लोगों ने बात की वहाँ पर, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, इंस्टीट्यूट एज अ होल क्या देखते हैं उसके ऊपर भी बातें हुई। और उन्होंने सबके आंसर पॉजिटिवली दिए, सभी को उन्होंने चुप कर दिया उनके जवाबों से। तो वो एक जो बोलते हैं आपके लिए इंस्पिरेशन की नहीं, इस लेवल पे बनना है कि यार आप जब जवाब दे रहे हो तो सामने वाला उस जवाब को सुने और आपके जवाब से सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सिंस 2009। तो 2010 में एज ए स्टूडेंट सिकासा ट्रेजरर रहा और फिर कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन करते हुए इंदौर ब्रांच चेयरमैनशिप तक का अपना सफ़र जारी रखा। एक आपके प्रेजेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंदौर में, लैंडमार्क था वो। लैंडमार्क इसलिए था क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा था और मैंने इतना खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ शायद ही कभी देखा है। तो वो भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं सबको। ये 2016 की बात है, जब मैं सिकासा चेयरमैन था। उस समय इंदौर में करीब 25,000 स्टूडेंट हुआ करते थे एंड वी हैड ऑर्गेनाइज्ड वन नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्ञान वैष्णव। इट हैज़ बिकेम ए ब्रांड लेटर ऑन, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस में जो बच्चे जो स्टूडेंट जुड़े थे इंस्टीट्यूट के साथ में, वो इंस्टीट्यूट को अपना मतलब सब कुछ मानने लगे हैं। इंस्टीट्यूट के लिए अपनी सर्विसेज कभी भी, आज भी मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत अच्छा रहा, काफ़ी नए एक्सपेरिमेंट भी किए एंड दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ माइन एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर। अच्छा। क्योंकि मैं वो पहले ही साल इंटर हुआ था और ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए भी अपने आप में एक बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसके पहले जितनी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी वो एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ की थी एंड आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैनेजिंग कमेटी मेंबर ये मेरा पहला अनुभव रहा। तो रविंद्र नाट्यगृह के ऑडिटोरियम में हमने खचाखच प्रोग्राम किया और कुछ नए इनिशिएटिव्स भी वहाँ पर हमने लिए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने सोविनियर होता है जो कॉन्फ्रेंस का, वो सोविनियर हमने डिजिटल फॉर्म में दिया। एक पेन ड्राइव में सारा सोविनियर जो है हमने एक एक बच्चे को दिया और पूरा कॉन्फ्रेंस जो था स्टूडेंट ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड वहीं से फिर जर्नी जो है वो और तेज़ गति से शुरू हुई। एंड न्यूट्रल थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो इट वाज अ ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने नहीं किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट। थैंक यू। 2009 में पार्किंग मैनेज करना और 2022-23 में उसी ब्रांच की चेयरमैनशिप में आना as a very young member, what was your experience? What were the challenges? What were the observations? जब मैं इंदौर ब्रांच में एक लंबा टेन्योर दिया, क्योंकि इट वाज माय 7th ईयर इन द मैनेजिंग कमेटी जब मैं चेयरमैन बना, तो एक और उसके पहले सारी पोजीशन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम किया हुआ था, लाइक सिकासा चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डिजिटल मीडिया कमेटी चेयरमैन, सीपी कमेटी चेयरमैन। और जब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर नेशनल अवार्ड इंदौर ब्रांच को दिलाने के लिए एक जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो किया। तो अंदर से अनुभव बहुत था। और दूसरा ये कि एक पैशन होता है। इट वाज जस्ट आफ्टर द कोविड टाइम, तो अंदर से एक वो भरा हुआ फील कर रहे थे कि नहीं यार अब वापस से बैक टू बेसिक आना है, वापस से वही क्लासरूम कॉन्फ्रेंसेस। सो इट वाज अ मेजर टर्न अराउंड। और चैलेंजेस तो काफ़ी थे, क्योंकि जब हम नई मैनेजिंग कमेटी बनकर आए, जो लोग मेरे साथ टीम में थे, एवरीवन वाज न्यू। पहली बार मैनेजिंग कमेटी में आए तो कई सीनियर्स का भी ऐसा था कि यार ये यंग टीम आई है, अभी वी डोंट नो अभी क्या करने वाले हैं। बट
एक डेढ़ महीने बाद ही जो प्रोस्पेक्टिव बदलना शुरू हुआ, जिस तरह से हमने काम किया, जिस तरह से हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, सीनियर मेंबर को जोड़ना है, यंगस्टर्स को जोड़ना है, मेंबर्स इन इंडस्ट्री को कनेक्ट करना है, फीमेल मेंबर्स को कनेक्ट करना है. सो इट वाज ओवरऑल अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और जब आप कम्युनिटी के लिए करने की एक ज़ील लेकर आते हो, जब आपकी टीम में एवरीवन इज़ लाइक कि नहीं यार काम करना है, तो अल्टीमेटली काम तो बहुत अच्छा होता है. एंड इट वाज अवॉर्डेड एंड रिवॉर्डेड एज वेल. नेशनल लेवल पर हमको अवार्ड मिले सारे. मैं अगर एक फिर से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बोलूँ, एज समबडी जो बाहर से देख रहा था, बड़ा कॉमन हो गया था ब्रांच को इतना अच्छा करता हुआ देखते हुए. सो एट टाइम्स इट नेवर यूज टू बी अ शॉक कि ब्रांच को नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट आनंद. बट बहुत सारे फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव्स भी हुए जो प्रॉबेबली पहले नहीं हुए थे. इट शोज़ कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो. जैसे एक प्रोग्राम मुझे याद है जो आपने करवाया था मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और उस प्रोग्राम को भी मैंने देखा, और उस प्रोग्राम में भी मैंने कमरा खचाखच भरा हुआ देखा. तो उस प्रोग्राम को कराने के पीछे क्या कारण था? व्हाट वाज द रीज़न? पहले भी मेंबर्स इन इंडस्ट्री प्रोग्राम हुए हैं. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इट वाज अ फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव, बट क्या होता था कि दैट प्रोग्राम्स वर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर CFOs. तो एक बड़े पद पर जो व्यक्ति हैं, CFO लेवल पर या अबव लेवल पर है, उनके लिए होता था. बट माय थॉट वाज कि जो एस्पायरिंग CFOs हैं, जो हमारे यंग मेंबर्स हैं, CFO बनने की एक चाहत रखते हैं, उनके लिए क्या. सो दैट वाज द थिंकिंग कि मुझे इन लोगों को जोड़ना है इंस्टीट्यूट के साथ. सेकेंड, हमने उस प्रोग्राम के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से ज़्यादा प्रोफेशन को अपनी सर्विस दे सकते थे, बीइंग इनटू इंडस्ट्री, उनका भी सम्मान किया. और ये हमारे लिए गौरव की बात थी कि हमने उनका सम्मान किया, क्योंकि वो व्यक्ति इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोफेशन में पीछे से बिहाइंड द कर्टन एक इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं लगातार दे रहा है. सो कहीं ना कहीं उनको फेलिसिटेट करके हमने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया. और उस कॉन्फ्रेंस का मेजर टर्न अराउंड ये हुआ कि नाउ इट हैज़ बिकेम लैंडमार्क इवेंट एट इंदौर ब्रांच. उसके बाद हमने फिर 2 इवेंट और कर चुके हैं मेंबर्स एंड इंडस्ट्री के लिए. एंड इट इज़ ओवरऑल गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव नेटवर्किंग अमंग्स द मेंबर्स फ्रॉम इंडस्ट्री. एंड जो उसका फर्स्ट वर्जन था वो तो ज़बरदस्त था, बट जो सेकेंड वर्जन था वो ज़बरदस्त और स्टार स्टडेड था. सो आई रिमेंबर संघवी साहब आए थे उसमें, हाँ, स्वप्निल सर थे उसमें, मोयरा से आपने बुलाया था. सो अस्पायर कर रहा था आदमी ऐसे लोगों को सुनने के लिए, एंड आपने लोगों को जोड़ा. अगेन वंडरफुल जॉब डन बाय यू. एंड नेटवर्किंग की बात आपने बोली, बहुत बार नेटवर्किंग नहीं कर पाते, और वो नेटवर्क आपने बनाने में हेल्प किया. सो ऑल द कूडोज फॉर यू आनंद. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा. जो आपने न्यू इनिशिएटिव की बात किया, क्या होता है, हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं जो प्रैक्टिस में आते हैं. सो हमारे इंस्टीट्यूट में यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 35 दे आर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इसकी एक सेपरेट कमिटी भी इंस्टीट्यूट ने रन की. सो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब प्रैक्टिस में आता है तो वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करता है. हाउ टू स्टैब्लिश प्रैक्टिस, किस फील्ड में प्रैक्टिस करें, हाउ टू निगोशिएट विद क्लाइंट, क्या प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर होना चाहिए. सो आई हैव स्टार्टेड वन यंग मेंबर्स कॉन्क्लेव. इस यंग मेंबर्स कॉन्क्लेव में हमने ऐसे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया, और उनको जो हमारे लीडर्स ऑफ द प्रोफेशन हैं, जो आज की डेट में अच्छी CA फर्म रन कर रहे हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस लेकर चल रहे हैं, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से कनेक्ट किया. क्योंकि उनके चैलेंजेस भी थे जब 10-15 साल पहले उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी. बट अगर वो सॉल्यूशन सीधे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता है तो इट इज़ सोने पे सुहागा वाली थिंग. सो आई ट्राई टू कनेक्ट देम विथ ऑल दी स्टार्स ऑफ आवर प्रोफेशन. और कहीं ना कहीं इसके कारण कई लोगों ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसमें आगे ग्रो भी कर रहे हैं. सो एक ये नया इनिशिएटिव था जो मेरी चेयरमैनशिप में स्टार्ट हुआ. इस तरीके से आप बता रहे थे कि आप बाहर ट्रैफिक को मैनेज करते हुए अंदर आ रहे थे और प्रेसिडेंट साहब वाज गिविंग सॉल्यूशंस. उसी प्रकार से जो आपने ये इवेंट किया उसमें यंग मेंबर्स को, स्टॉलवर्ड्स को सुनते हुए भी लगा होगा कि हमको भी इनके जैसे बनना है. एंड प्रॉबेबली अगर एक को भी इंस्पायर किया तो योर जॉब इज़ डन, बट आई एम श्योर आपने उससे ज़्यादा को इंस्पायर करवाया उस दिन. सो अ ग्रेट इनिशिएटिव. बट एक इवेंट ऐसा रहा आनंद जो बढ़िया तो था लेकिन थॉटफुल था, एंड दैट वाज द प्रोग्राम दैट वाज डन फॉर द विमेन मेंबर्स. हैट्स ऑफ टू द टीम फॉर दैट. थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज़.
फीमेल मेंबर्स ना हमारे आज इंस्टीट्यूट में अराउंड 30% फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. 30%. यस, एंड 42% फीमेल स्टूडेंट्स हैं हु आर ट्राई टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्पायरिंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज ये फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है हमारी, वो प्रोफेशन से डिस्कनेक्टेड हो जाती हैं. उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम वापस कैसे रिटर्न करें. सो हमने एक रिटर्नशिप इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि आफ्टर योर मैटरनिटी, मैरिज एंड ऑल, अगर आप फिर से प्रोफेशन में अपने रूटीन वर्क में आना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने बेसिक क्लासेस स्टार्ट किया. कंपनी लॉ पर हुआ, ऑडिट पर हुआ, टैक्सेशन के ऊपर हुआ, एंड इट वाज अ गुड टर्न अराउंड. क्योंकि इसके बाद में कई फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी प्रैक्टिस, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ऑब्वियसली आ ही चुका है, सो अपने घर से वर्क करना स्टार्ट किया या पार्ट टाइम वर्किंग के हिसाब से. सो दिस वाज ऑल द एजेंडा. क्योंकि मेजरली सारी ब्रांचेस में देखें या हम ओवरऑल भी देखें, वुमेंस डे पर ही हम लोग वुमेंस के लिए कुछ प्रोग्राम करते हैं, बट हमने यहाँ पर एक स्टेप अहेड स्टार्ट किया कि वुमेंस डे पर तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में ही उनके लिए योगा सेशन करना है, उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रैक्टिस के लिए उनको सपोर्ट करना. सो दिस वर द इनिशिएटिव्स टेकन फॉर फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड बिल्डिंग थिंग, आनंद, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए. कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट ऑल्सो? ब्रांड बिल्डिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो वैल्यू है वो बहुत अधिक है. आज हम लोग एक IAS IPS ऑफिसर के बराबर पढ़ाई करते हैं और पूरे देश में हमारे इंस्टीट्यूट की या ICAI की जो ब्रांड बिल्डिंग है वो लगातार बढ़ती रहे. इसके लिए हर ब्रांच मेंबर को जिस भी की पोजीशन में वो हैं, दे हैव टू कंट्रीब्यूट. एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि इंदौर ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी में लगातार अपना 9 साल देने के बाद में वी कुड बैग 1 CA स्ट्रीट. हमारे ब्रांच के सामने जो रोड है उसको CA स्ट्रीट कहा जाता है, ऑफिशियली नेम्ड CA स्ट्रीट है. हमारे पीछे गार्डन जो है 55,000 स्क्वायर फीट का, वो हमने इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लिया हुआ है एंड CA गार्डन के नाम से वो जाना जाता है. एक इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे जो स्ट्रीट है वहाँ पर गेट भी बनाने वाला है, जिसको CA गेट का नाम दिया गया है. इसका भूमि पूजन भी हो चुका है और जल्दी इसमें काम भी शुरू होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड बिल्डिंग जो है हमारे इंस्टीट्यूट की ओवरऑल बढ़े, उसके लिए लगातार काम करते रहना चाहिए. इसमें मीडिया का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, मीडिया काफ़ी रोल प्ले करता है. सो हमारे इंदौर ब्रांच की गतिविधियां जो हैं, हमारे मेंबर्स के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, वो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये एक ब्रांड बिल्डिंग में हुआ. और एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो है ब्रांड बिल्डिंग में, दैट इज़ आउटरीच प्रोग्राम विद द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेरियस ट्रेड बॉडीज़. क्योंकि बजट आता है तो उसके पहले आप उनके साथ बैठ गए, उनसे डिस्कशन किया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको लीगल फ्रेमवर्क में डालकर इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस भेजा और वहाँ से सरकार में चला जाए. या हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो हमने इंदौर में GST डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर कई ऑफिसर्स की जो है आउटरीच प्रोग्राम उनके लिए किया. और एक इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि उनकी बात और आपकी बात दोनों पे हम डिस्कशन करें. व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड व्हाट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ लीगल सपोर्ट टू आवर क्लाइंट्स, हमारा क्या सोचना है. तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती है, इट इज़ ओवरऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोफेशन एंड द नेशन. फ्रेटर्निटी थॉटफुल प्रोग्राम था जो आपने विमेन मेंबर्स के लिए किया, ब्रिंगिंग देम बैक इनटू द प्रोफेशन. बट फॉरगॉटन हीरोज़ भी होते हैं जिनके कंधों पे हम लोग खड़े होते हैं. उनके लिए भी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बताइए थोड़ा उसके बारे में. सर, मुझे हमेशा से ही जो हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहे हैं वो मुझे हमेशा से जो है इंस्पायर करते हैं. दे आर आवर रियल हीरोज़. क्योंकि आज जब हम बात करते हैं कि हम 19,000 पिन कोड्स में से 17,100 पिन कोड पे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली की प्रेजेंस है, हमारा स्टूडेंट है वहाँ पर या हमारा कोई मेंबर है. सर, आप आज से 25 साल 30 साल पहले की बात करिए, तब ना इतने स्टूडेंट हुआ करते थे और ना ही इतने मेंबर्स थे. सो दे वर द रियल ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अवर प्रोफेशन. उन्होंने ऐसा बीज बोया जो आज ये विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है. बिल्कुल. तो उनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है. और इसी
तारतम्य में हमारे जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने वी केयर एक लॉन्च किया हुआ है प्रोग्राम, जिसमें हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में हम मिलकर प्रोग्राम करते हैं. सो व्हेन आई वाज चेयरमैन ऑफ इंदौर ब्रांच, आई वाज फॉर्चुनेट कि मैंने इंदौर में हमारे मालवा रीजन के ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर जिनकी एज 70 साल से अधिक थी, उनके लिए एक प्रोग्राम किया. वंडरफुल. एंड आई वॉज हैप्पी टू सी देयर फेसेस. उनके पुराने दोस्तों के साथ जब वो मिले और जिस लहजे में वो एक दूसरे से, जिस गर्म जोशी से वो लोग बात कर रहे थे, इट वॉज ओवरऑल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा लगा. ये सारी स्मृतियाँ होती हैं जो अमर कर जाती हैं उन एक्सपीरियंसेस को. हाँ. What a wonderful thing to make people feel special, and that too being done at the level of the institute. Tremendous job. आनंद, आप खुद एक aspiring representative हैं इंस्टीट्यूट के. आपको क्या लगता है आगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या किया जाना चाहिए? सर, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे प्रोफेशन आज जिस समय में हम लोग हैं, हमारे प्रेसिडेंट अभी बोलते हैं कि 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट 2047 तक रहेगी. अच्छा. आज हम लोग 4,20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक परिवार है. 7 गुना उससे 7 गुना की ज़रूरत है. तो हमारा मेंबर उस लेवल की स्किल को रखकर अपनी सर्विसेज नेशन को दे. क्योंकि जब हम ICAI की बात करते हैं तो ICAI का वो आई मैं हूँ. आई एम द आई ऑफ ICAI. माई ईच मेंबर इज़ द आई ऑफ दैट ICAI. तो उनकी अपस्किलिंग, उनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए नॉलेज सेशंस, ये बहुत ज़रूरी हैं. छोटे छोटे लेवल पर प्रोग्राम हो, उनकी रिक्वायरमेंट को हम समझें और उन तक इंस्टीट्यूट की बात हम करें. सी, एज अ रीजनल काउंसिल जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल काउंसिल होता है, रीजनल काउंसिल होता है और ब्रांच होता है. ब्रांच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेंबर्स. सेंट्रल काउंसिल पॉलिसी बनाता है और रीजनल काउंसिल का काम है कि वो सेंट्रल काउंसिल को एज अ शेडो वर्क करें, उनके डिसीजंस पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पर ले जाए और ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स को ऊपर तक ले जाए. नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. हम वहाँ पर अपनी सारी बात रख देते हैं. स्टेट गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम अभी है कि हमारी बात स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है, वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है. देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज का स्कोप बनता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें तो यहाँ डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है, अभी काम चालू हो गया है. तो वहाँ एज अ मेंबर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. इस तरह के सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम हैं. अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से आ सकती है, बट वी हैव टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग विद द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से जो चल रहा है वो अपने आप है, बट वी हैव टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग विद द स्टेट गवर्नमेंट. अब ये करेगा कौन? सो उसके लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव, एक रीजनल काउंसिल मेंबर जो भी रहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट तक जाएं, अपनी बात रखें, सेंट्रल काउंसिल से गाइडेंस लें, उनके पूरे गाइडेंस में इस तरह से वर्क करके वी कैन क्रिएट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर यंग प्रोफेशनल्स. आज की डेट में सर बाउंड्रीज जो हैं ये बैरियर नहीं है, क्योंकि आज छोटी जगह पर भी बैठकर आदमी एक फॉरेन क्लाइंट को सर्विस दे रहा है. आप छोटी जगह बोलोगे तो जावरा में अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, वो फॉरेन में अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. बिल्कुल कर रहा है. तो आज बाउंड्रीज कहीं भी नहीं है, बट ये है कि आपको माइंडसेट वैसा करना पड़ेगा. और इंस्टीट्यूट लेवल पर क्या एक्सपेक्टेड है, हम अपना सपोर्ट दें, हम उनकी नॉलेज इन्हांसमेंट करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ पहुंचा दें. सो इट विल बी द बेनिफिट ऑफ होल प्रोफेशन, नेशन एंड ग्लोबली हम लोग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ इंदौर में, लैंडमार्क इवेंट था, और उस पूरे इवेंट में मेरे ख्याल से 2 पेविलियंस ऐसे थे जिनकी चर्चा हो रही थी. एक तो स्टार्टअप वाला पेविलियन था जो CM साहब ने स्पेशली इस्टेब्लिश कराया था, और दूसरा उसी के साथ में लगा हुआ इंस्टीट्यूट का पेविलियन था, ह्यूज, ह्यूमंगस. जो जुड़ा इंस्टीट्यूट से उसको गर्व हुआ, और जो नहीं जुड़ा उसको देखकर ज़रूर रजिस्टर हुआ. तो वो भी एक कहानी थी, ज़रा मुझे बताइए प्लीज़ उसके बारे में. बेसिकली हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था दिसंबर 2022 में, और उसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था. तो इट वाज अ 5 डे इवेंट, और
उस समय मेरी बात हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर से हो रही थी. सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर इस तरह का एक बड़ा ग्लोबल लेवल का नेटवर्क, ग्लोबल लेवल का इवेंट इंदौर में हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, सारे मिनिस्टर्स आएंगे, सारे चीफ मिनिस्टर्स दूसरे स्टेट्स के भी आएंगे, तो व्हाई नॉट वी शोकेस आवर इंस्टीट्यूट देयर. क्योंकि आज इंडिया में या कहीं भी किसी भी बिजनेसमैन को अपनी इंडस्ट्री लगानी है, कोई सेटअप करना है, सो ही विल बी रिक्वायरिंग सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और अगर इस तरह का हम कोई सेटअप करते हैं, कोई पवेलियन लगाते हैं या वहाँ कोई सेशन देते हैं, तो उससे ओवरऑल मेंबरशिप को बेनिफिट होता है. वो काम किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिले. आज अगर कोई रीवा सतना बेल्ट में जाके सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा है तो वहाँ के लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लेगा, बट वन शुड नो कि यहाँ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर अवेलेबल है. तो हमने इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से बात की कि हमको एक पवेलियन आप दीजिए एंड एक सेशन भी दीजिए जहाँ हमारे प्रोफेशन के जो स्टालवर्ट्स हैं, जो लीजेंड्स हैं, वो आकर बताएं कि व्हाट सर्विसेज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन रेंडर. एंड प्रतीक भाई, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल इवेंट. इट हैज़ बेनिफिटेड मैनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेंबरशिप एट लार्ज के बेनिफिट के उद्देश्य से ही जो ये इनिशिएटिव था ये मैंने लिया. और इंस्टीट्यूट से जब रिक्वेस्ट किया तो प्रेसिडेंट सर, वाइस प्रेसिडेंट सर, वो भी दे वर काइंड हेल्पफुल एंड इनफ टू गिव मी द कंसेंट. उन्होंने ओवर कॉल मुझे बोला कि नहीं आनंद, गो अहेड विथ योर ऑल द प्लान्स एंड एजेंडाज, वी आर विथ यू. एंड इट इज सेट कि आप जब तक अप्रोच नहीं करते तब तक तो जवाब नहीं होता है. एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑल्सो वाज वेरी सपोर्टिव फॉर दिस थिंग. यस, वी हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशन विद द गवर्नमेंट. हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिनांस से बात की एंड इट वाज द मेजर टर्न अराउंड. जब फिनांस सेक्रेटरी सर से हम मिले, 3 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ एंड ही सेड कि फाइनेंस मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश है वो भी वो इवेंट अटेंड करेंगे, उस सेशन में बैठेंगे. सो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत के जैसा था. मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. एंड फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने भी उसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ the Global Investor Summit, at least as an attendee, and I felt proud the kind of work that was done. Center stage था बिल्कुल center, enter करते साथ. So wonderful job again. बच्चा पढ़ाई करता है, CA बनता है, CA बनने के बाद उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है. कुछ उसमें से प्रैक्टिस में जाते हैं, कुछ उसमें से सर्विस पे जाते हैं, कुछ फिर आगे और पढ़ाई करते हैं. बट सर्विस और प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ मैं आपके साथ. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में जाते हैं, क्या उनका कनेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू जो इंडस्ट्री में चले जाते हैं? अभी आज की डेट में हमारे 4,20,000 मेंबर्स हैं. उसमें से 1,60,000 आर इनटू प्रैक्टिस और 2,60,000 के करीब जॉब में है, या नॉन COP होल्डर्स हम लोग बोलते हैं, तो वो हुए. कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है ही, वी हैव टू एक्सेप्ट कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दे फील डिसकनेक्टेड विद द प्रोफेशन. उनको ऐसा लगता है कि यार हम लोगों के लिए कोई नया इनिशिएटिव नहीं हो रहा है या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हमारे लिए नहीं हो रहे हैं. तो और मेंबर्स इनटू प्रैक्टिस GST पर हो रहा है, इनकम टैक्स पर हो रहा है, ऑडिट पर हो रहा है, कुछ इवेंट्स होते रहते हैं. सो दे फील मोर कनेक्टेड विद द थिंग्स. सो एज फार एज जो इंडस्ट्री में हैं मेंबर्स, उनके लिए क्या आपको लगता है कि किया जा सकता है, या चैलेंज क्या है उनका? सर, मेंबर्स इन इंडस्ट्री के लिए जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि एक तो वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं. अब इस डिस्कनेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं? सो वी हैव टू क्रिएट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर दी मेंबर्स इन इंडस्ट्री. वी कैन ऑर्गेनाइज सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, लाइक अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई हमारे मेंबर है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होना चाहिए, या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो उनके लिए प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उनके लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है. जो मेंबर्स इन इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया ही है कॉन्क्लेव, उसको हम और अपस्किल कर सकते हैं. आज की डेट में द मेजर थिंग इज़ वी हैव टू अपस्किल अवर सेल्फ. करेक्ट. आप जो भी काम कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ AI हो सकता है या अदरवाइज,
आप अगर अपनी एबिलिटीज़ को अपस्किल करते हो तो इट इज़ ओवरऑल बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ, योर ऑर्गेनाइजेशन, और कहीं ना कहीं ब्रांड बिल्डिंग हमारे अपने इंस्टीट्यूट की तो होती ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब नेटवर्किंग के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करना तो अपने आप में होता ही है। वी हैव स्टार्टेड क्रिकेट, उसमें मैंने देखा कि मेंबर्स फ्रॉम इंडस्ट्री वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक नेटवर्किंग का मौका मिलता है। हम लोग पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए, कोई फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो दे फील कनेक्टेड विद ऑल द थिंग्स। बट आई थिंक दिस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल द लेवल। जितना मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम होता है उतना ही मेंबर्स इन इंडस्ट्री के लिए भी होते रहना चाहिए। बाहर चाय पीते पीते आपने बढ़िया बात बोली थी कि क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। अगर किसी एक मेंबर को अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करनी है, राइट, तो उसके लिए भी दे शुड बी सम प्लान एंड स्ट्रैटेजी। एंड आई एम श्योर दीज इवेंट्स, इनफॉर्मल वंस ऑल्सो, इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा मेंबर सीए बनता है उसके बाद में कैंपस में जाता है और कैंपस से उसका प्लेसमेंट हो गया। बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि 2 साल 3 साल बाद इफ़ ही वांट टू शिफ्ट समवेयर एल्स, तो वहाँ पर उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट लेवल पर देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, या अगेन वही बात हुई कि अपस्किलिंग कैसे करके वो अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सो देयर शुड बी समथिंग लाइक दिस। एंड एज यू से दिस, मैं आई गो बैक इन द पास्ट अगेन। बच्चा पास कर जाता है एग्ज़ाम, वो तो सेलिब्रेट होता है। जो पास नहीं हो पाता उसके लिए चैलेंजेस बहुत होते हैं। एंड आई रिमेंबर आपने एक बहुत बढ़िया इवेंट करवाया था उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश पेपर क्लियर नहीं कर पाए। एंड मैं उस इवेंट में आई कुड एक्सपीरियंस दैट इवेंट। एंड बच्चे दिल से धन्यवाद आग्रहित थे कि एक ऐसा इवेंट किया गया। डू यू वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अराउंड दैट, जो स्टूडेंट्स के लिए किया गया है? सर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे प्रोफेशन में जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है उसके साथ होता है कि वो इतने अटेम्प्ट लगा चुका होता है कि उसको कोई मोटिवेशन चाहिए होता है। अब वो मोटिवेशन उसकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और बाउंस ब्रेक करना फ्रॉम द फेलियर टू सक्सेस, अगर उसके लिए उसको कोई मोटिवेशन मिले। मैं हर बार जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो एक ही बात बोलता हूँ कि क्या वजह थी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आए हो। बस उस वजह को याद रखो, तो आप हमेशा, कितने भी अटेम्प्ट लगें, मुझे भी अटेम्प्ट लगें, मैंने भी हारने का जो है टेस्ट लिया है, मैंने भी फेलियर चखा है। बट होता ये है कि जब आप ध्यान रखते हो कि नहीं यार, मुझे इस वजह से मैं इस प्रोफेशन में आया क्योंकि ये सबसे टफ कोर्स था और सब लोग बोलते थे कि तुम नहीं कर पाओगे, तब तुमने सोचा था कि नहीं यार मैं करूँगा। बस वो वजह अगर आपने याद रखी है तो आप हमेशा सक्सेस को लोगे। तो वही थॉट था उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे भी, कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और ओवरकम करना चाहते हैं, तो ऐसे इवेंट्स उनको मोटिवेट कर देता है। थॉटफुलनेस वाली बात है ये। एक बार ब्रांच पे ही बैठ के चाय पी रहे थे और एक बच्चा आया, आपके चरण स्पर्श कर रहा था, और यू वर अस्टाउंडेड कि भैया क्या हो गया, तुम क्यों मुझसे, आपको याद है वो? याद है, बिल्कुल याद है। इसमें आपने उनका फॉर्म टेस्ट कर दिया था और वो बच्चा, बताइए थोड़ा सा, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ थोड़ा। सर, मैं जब पहली बार इंदौर में आया 2008 में अपने खुद के फॉर्म को सबमिट करने के लिए, सो मुझे ब्रांच प्रीमाइस ढूंढने में 3 घंटा लगा। अच्छा। और फॉर्म भरने में भी उतना ही समय लगा, क्योंकि हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश में फॉर्म भरना, फॉर्म भी पहली बार भर रहे हैं ऐसा फील आया। तो आई हैव फेस्ड दैट चैलेंज कि आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो आप किस्सा बता रहे हो, ऐसे कई बच्चे आते हैं ब्रांच में, मैं देखता हूँ जो परेशान खड़े हुए हैं या किसी तरह से कोई चीज़ की सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड है। तो एक जिस बच्चे का आप किस्सा बता रहे हैं, उनका फॉर्म अटेस्ट करना था, उनको मार्कशीट अटेस्ट करके फॉर्म के साथ लगानी थी, बट कोई मिल नहीं रहा था। एंड आई वॉज देयर, वो मुझे मिले तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप इतना हैरान परेशान क्यों लग रहे हो, मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ आप यहाँ पे बैठे हुए हो। तो बच्चे ने बताया कि सर मुझे फॉर्म अटेस्ट करना है और मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं मिल रहा है, मैं छोटे गाँव से, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाऊँ। आई वॉज देयर, तो मैंने हेल्प कर दिया। अब जब वो बच्चा सीए बना तो वो उस समय की बात है जब उसने मुझे आकर ग्रीट किया और उन्होंने बोला। तो ये तो ऐसी चीज़ हुई सर, अगर आप प्रोफेशन में हो, आप किसी पोजीशन पे हो और किसी की मदद कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट। सेम कोविड टाइम में भी सर, मैं आपको बताता हूँ, लगभग 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होंगे जिनको हमने कोविड टाइम में इंस्टीट्यूट का जो एक सपोर्ट सिस्टम था उसके थ्रू हेल्प करवाई है।
एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ से आया है, कोई पहचान का है नहीं है, जितनी मदद कर सकते थे उनको मदद करने की कोशिश की, क्योंकि आज अगर हमारे प्रोफेशन में मैं कहीं पे हूँ तो ये इस प्रोफेशन के कारण हूँ, एंड इफ़ आई कैन हेल्प एनीवन, तो ये मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ कि बहुत ही मेंबर ड्रिवन, बहुत ही स्टूडेंट ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है. सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाती वो सारी बातें, वो सारे बेनिफिट्स, एंड यू हैव ऑलवेज बीन अ बिग एडवोकेट कि लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, मेंबर स्टूडेंट्स तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे करिए. सो अ ग्रेट थॉट ऑन योर पार्ट आनंद. अभी हम लोग बात कर रहे थे मेंबर्स की जो इंडस्ट्री में हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं. सिमिलरली जो मिड साइज्ड फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, उनके भी कुछ चैलेंजेस होते होंगे. बहुत चैलेंजेस है. अभी मैं काफ़ी एरियाज़ में लोगों से मिलने जा रहा हूँ, सो मैं देखता हूँ कि छोटी जगह की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे अपने इश्यूज़ हैं. क्योंकि आज आप इंदौर ब्रांच को अगर देख रहे हैं तो यहाँ तो मल्टीपल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम है, नॉलेज अपस्किलिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है. बट एक ऐसी छोटी जगह, मान लीजिए बुरहानपुर हुआ, खंडवा हुआ, या और छोटी जगह पर आप जाते हैं जहाँ 20, 25, 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में, तो उनके नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए, उनके अपस्किलिंग के लिए ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं हैं. होते भी हैं तो प्रोग्राम सेंटर स्पेसिफिक होते हैं, वहाँ की लोकल इश्यूज़ को कवर नहीं करते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट लेवल पर इसके लिए बहुत सारी नई चीज़ें करने की ज़रूरत है. आपके प्रोग्राम्स जो होते हैं वो छोटी जगहों को फोकस करते हुए, वहाँ के लोकल चैलेंजेस को फोकस करते हुए होना चाहिए. एक बड़ा चैलेंज जो मिड साइज फर्म फेस कर रही है आज की डेट में, कि उनका कंपटीशन बड़ी फर्मों से बताया जाता है, या ऐसी फर्मों के साथ में जहाँ 10 पार्टनर है, 15 पार्टनर्स हैं, और एक छोटी जगह पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है उसके 1 सीए हैं, 2 पार्टनर हैं, या इस तरह से हैं. तो उनको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का एक बड़ा चैलेंज लगता है. क्योंकि सरकारी अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरियाज़ हैं जो मिड साइज फर्म या यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रिजर्व होने चाहिए. फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ द बैंक, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैक्सिमम अटेंडेंस भी देना होती है, एक डे टू डे चेकिंग का काम होता है. और अगर ये काम एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता है या एक ऐसी छोटी फर्म को मिलता है जो वहाँ लोकली बैंक में जाकर अपना काम कर सकती है, तो इट इज़ अ गुड सपोर्ट टू देयर प्रैक्टिस. तो इस तरह का कुछ होना चाहिए. और इंस्टीट्यूट ने एक नया CA कनेक्ट पोर्टल भी लॉन्च किया था, आई थिंक 1-2 साल पहले किया था. अभी उसका न्यू वर्जन भी लॉन्च किया है. बट मुझे ऐसा लगता है कि CA कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से भी हम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कनेक्ट करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं. तो इस तरह के इनिशिएटिव्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में. एब्सोल्युटली. एंड आप जैसे अभी कह रहे थे, उससे समझ में आया कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन भी है विद इन द प्रोफेशन. एंड एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पर इंदौर में एक बड़े लेवल का कॉन्वोकेशन हुआ. बच्चों को पहले बाहर जाना पड़ता था. कुछ मेरे ख्याल से 4000 बच्चों को डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करी गई. सो व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? एक्चुअली मेरा खुद का कॉन्वोकेशन नहीं हुआ. अच्छा. तो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो मुझे कॉन्वोकेशन के लिए जाने के लिए ऐसा लगता था यार ये 25-30 हज़ार रुपये लगा के अभी मुझे जाना है. एक तो जब आप CA बन जाते हो तो ऑल टुगेदर सोसाइटी का प्रोस्पेक्टिव आपके लिए चेंज हो जाता है, और आप अंदर से भी बहुत खुददार हो जाते हो. यार ये 25,000 रुपये अभी उधार थोड़ी लेना है किसी से, घर से भी क्यों लेना है. 2 फैमिली से कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बट एक अंदर से वो रहता है कि नहीं यार मुझे अपने से ही कुछ करके करना है. तो जब मेरा कॉन्वोकेशन हुआ वो बाहर था, मैं गया नहीं. तो मुझे ये हमेशा से लैकिंग लगता था कि यार जो इंदौर में बच्चा है या इंदौर के आसपास के एरिया का बच्चा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एरिया से जो आता है, वो कॉन्वोकेशन करने के लिए कानपुर या गाज़ियाबाद या जयपुर इतनी दूर जाता है तो थोड़ा सा हैक्टिक होता है. सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि जब मैं चेयरमैन बना तो 1 महीने के अंदर इंदौर में कॉन्वोकेशन हुआ. अच्छा. पहला कॉन्वोकेशन हमने 1200 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नए थे उनका किया, एंड उसके बाद में 6 कॉन्वोकेशन आज तक हो चुके हैं. तो लगभग 4000 फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंदौर में हमने उनका जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, उनकी डिग्री उनको दी है. सो दिस वाज द ओवरऑल आइडिया. और जब आप उनके एक लाइफ टाइम इवेंट में जुड़ते हो, उनकी लाइफ टाइम मेमोरी में उनके फोटोग्राफ के अंदर आते हो, तो एक आपको भी गर्व की अनुभूति होती है. अभी मैं जब ऑफिसेज में कई बच्चों के यहाँ जाता हूँ, नए CA लोगों के यहाँ जाता हूँ,
तो उनके ऑफिस में वो फोटो लगा हुआ जब दिखता है मुझे तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। एक चीज़ और मेरे को बहुत सेंस ऑफ प्राइड है कि बच्चा पढ़ता किसके लिए, अपने माता पिता के लिए पढ़ता है। और बहुत बार कॉन्वोकेशन में शायद माता पिता के सामने वो ऑनर नहीं मिल पाता उसको। हाँ, वो इस जगह पर इस शहर में, इंदौर में ज़रूर ऐसा हुआ हाँ, कि माता पिता के प्रेजेंस में हुई वो चीज़। उनके प्रेजेंस में ही इंदौर में जब भी हमने कॉन्वोकेशन किया, सो वी हैव ट्राइड कि हम उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी, उनके मदर फादर को, कई फीमेल ऐसी थी जो शादी के बाद अपने बच्चे को लेकर अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, तो वो एक बहुत अच्छी अनुभूति थी जब वो उस समय अपने लाइफ टाइम इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। जीवन भर का एक्सपीरियंस, जीवन भर की स्मृति उनके लिए बन गई। हाँ, आनंद, आप खुद ही एक एस्पायरिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं इंस्टीट्यूट के। आगे आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं? सर, चैलेंजेस एज फार एज कंसर्न मेंबर्स के लिए इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है वो अपने हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने चैलेंजेस हैं, स्टूडेंट के अपने चैलेंजेस हैं। बट व्हाट आई फील, आज की डेट में जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए एक बिगेस्ट चैलेंज है कि वी आर दी सॉफ्ट कॉर्नर, वी आर दी सॉफ्ट टारगेट। क्या होता है कि आज किसी भी क्लाइंट के यहाँ कोई रेड होती है, किसी क्लाइंट के यहाँ कुछ गड़बड़ होती है, तो सबसे पहले उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लिया जाता है। एंड वी डू नॉट हैव एनी लीगल सपोर्ट फॉर देम एट लोकल लेवल। आज हमारे इंस्टीट्यूट का एक लीगल डायरेक्टरेट तो है ही, बट उनके लिए कोई सपोर्ट लोकल लेवल पर नहीं होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक नोडल ऑफिस, एक नोडल ऑफिसर, एक इमीडिएट सपोर्ट हर ब्रांच लेवल पर होना चाहिए, हर जगह पर उनके लिए अवेलेबल रहे कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आज कुछ गलत हो रहा है, सो देयर शुड बी समथिंग जो उनकी वॉइस को रेस करें। और मेरा यहाँ इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर किसी सीए ने गलत किया है तो आप उसके साथ जाके खड़े हो जाओ या उसके गलत में भागीदार हो जाओ। मेरा ये कहना है कि विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस जो भी सपोर्ट है हमारे मेंबर को मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये जो आज आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, ये बच्चे भी सुन रहे हैं जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, ये वो भी सुन रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी बने हैं। उनके लिए क्या मैसेज है आपको? व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड फॉर देम? सर, अभी की डेट में जो हमारे बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, 9.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स आज की डेट में है और 13.5 लाख लोगों का हमारा परिवार है। यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में लगभग 2 गुना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं। 2-2.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट 2015 में थे, आज वो लगभग 4,20,000 हो गए। तो एक बड़ा नंबर जो है यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है और स्टूडेंट्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा बच्चा आज की डेट में मैक्सिमम इंडस्ट्री में जा रहा है। 90% के अराउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नए बच्चे बन रहे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर अपना रुख कर रहे हैं, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, बट कुछ समय के बाद वो लोग प्रैक्टिस में आने के लिए सोचते हैं। तो मेरा उन लोगों के लिए तो ये सजेशन है कि आप अपना लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बनाओ। आप अपने 10 साल की जर्नी को एक रोड मैप के रूप में बनाओ कि मैं अगले 10 साल में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप जॉब करके फिर से प्रैक्टिस में लौटते हो तो ये एक हमेशा चैलेंज है। आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आपने अपनी जॉब में सीखा है वो प्रैक्टिस में काम नहीं आने वाला है, जो आप प्रैक्टिस में करते हो वो आपको जॉब में शायद काम नहीं आएगा। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप एक यहाँ पर स्टार्ट प्रॉपरली करें। दूसरा, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का ऐसा फीलिंग यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में रहता है कि यार हम नया क्या कर सकते हैं। बॉस, व्हाट स्टार्टअप्स आर डूइंग, दे अंडरस्टैंड द नीड, मार्केट की नीड क्या है और एग्जिस्टिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उससे वो अपना स्टार्टअप खड़ा करते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपस्किलिंग योर स्किल्स, आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो खुद का और अपनी प्रैक्टिस को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। अभी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला, ही इज़ 30 ईयर्स। उन्होंने एक बोर्ड बनाया, चैट बोर्ड बनाया, उस पर वो जीएसटी के केस लॉज अपलोड कर दिए उन्होंने, इनडायरेक्ट टैक्स के केस लॉज अपलोड कर दिए। अब उनके कोई क्लाइंट को नोटिस आता है तो वो नोटिस अपलोड करते हैं, उसका रिप्लाई बन के सामने आता है। वंडरफुल। सो ही हैज़ अंडरस्टूड द नीड। आप देखोगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी जगह है,
रेरा बहुत बड़ा न्यू एरिया ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया है जहाँ पे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग वंडरफुल. Like you also. सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जो नई चीज़ आती है इट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, एंड अर्ली मूवर एडवांटेज जो मिलता है, जो भी व्यक्ति पहले स्टार्ट करेगा उसको बेनिफिट इसमें मिलेगा. आई वुड सजेस्ट यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इस तरह की फील्ड्स को आइडेंटिफाई करें. बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव है. कुछ नया आया है तो उसको लेवरेज करें रादर देन उसको देखकर घबरा जाए. यस. अब स्टूडेंट के लिए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरा स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि आप अपनी जो आर्टिकलशिप है उसको उतना इम्पोर्टेंस दें, उसको उस सोच के साथ में करें कि आपके अगले 25 साल इस 2-2.5 साल की आर्टिकलशिप पे निर्भर करते हैं. क्योंकि आप जो आर्टिकलशिप में हार्ड वर्किंग करते हो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हार्ड वर्कर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, बट आर्टिकलशिप के टाइम पे जो हमारे दिमाग के जाले साफ़ होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने सही दिशा वहाँ से ले ली तो आपकी दशा दिशा और सारी चीज़ें अगले 25 साल के लिए सेट हो जाएगी. एब्सोल्युटली वंडरफुल. मेरा सौभाग्य रहा ऐसा कि मैं आपके साथ क्लासरूम सेटअप में भी वक्त गुजार पाया और बहुत पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं. आप आगे बढ़कर आया करते थे, आप इनिशिएटिव सीख किया करते थे और एक अलग कशिश, एक अलग चमक थी आप में तब भी, आज भी है. और प्रॉबेबली उस समय समझ में आ गया था कि आप बहुत बेहतरीन काम करेंगे, अपने लिए भी करेंगे और जिस भी संस्थान से जुड़ेंगे उसके लिए भी करेंगे, अपने लोगों के लिए भी करेंगे. यू हैव ऑल माई बेस्ट विशेज़ आनंद, एंड यू आर इन माई हम्बल सेंस आई कैन से यू आर डेस्टिन्ड टू डू समथिंग बिग ग्रेट. और जो भी आपके साथ जुड़ेंगे वो सौभाग्यशाली होंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आनंद. इट वॉज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू. थैंक यू प्रतीक भाई. आपके माध्यम से लोगों तक अगर बात पहुंच सकती है तो इट इज़ ऑल माय प्लेजर कि मैं अगर अपनी जर्नी में एक व्यक्ति को भी इंस्पायर कर पाऊँ तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आनंद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.